हेलो एवरीवन, मैं फिर से प्रेजेंट हूँ आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल लेके। इससे काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में एरर्स बनती हैं और आपने ये कई बार देखी भी होंगी इस तरीके की एरर्स। ओके, तो ये रूल क्या है आपका कि आपको ये वर्ड्स दिख जाए, फ्रेजेस दिख जाए, लाइक यस्टरडे हो गया, यस्टरडे मॉर्निंग हो गया, लास्ट नाइट हो गया, या फिर आपका हम कहेंगे इन 2022, इन 2009। ओके, अब वो आ गया तो इनके साथ द अदर डे आ गया। इनके साथ आपको क्या करना है, आपको पास एंड डेफिनाइट टेंस ही यूज करना है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये आपके एडवर्ब्स हैं और ये सारे वर्ड्स और आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं आपके एडवर्ब या फिर आपका एडवर्ब फ्रेज को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी आप टेंस के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जो टाइम ही है वही आपका टेंस डिसाइड करता है। ओके, तो अगर आपको टेंस का क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आपको टाइम देखना है। टाइम ही वो चीजें ध्यान रखिएगा, हर हमेशा इंपॉर्टेंट रूल यही है। ओके, इसका मूल मंत्र यही है कि टाइम आपको देखना है। अगर टाइम आप जानते हैं तो टेंस आप आराम से कर सकते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका राज हैज गॉन देयर यस्टरडे, तो राज यहाँ पे आपका नाउन है, सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन है। हैज गॉन लिखा हुआ है, हैज के साथ V3 यानी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राज सिंगुलर है तो हैज आपका सिंगुलर है। देयर जो है वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कहाँ का रिप्लाई है। ओके, वेयर का रिप्लाई। यस्टरडे जो है कल, एडवर्ब है। वेन का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या ध्यान रखना, अगर हम कल की बात कर रहे हैं तो यस्टरडे की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका यस्टरडे आ गया है तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं बीते हुए समय की। बीते हुए समय की हम बात कर रहे हैं तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा, वेंट आएगा। क्लियर है। ओके, अगर यहाँ पे यस्टरडे नहीं होता तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, राज हैज गॉन देयर। ठीक है, करेक्ट है। तब क्या मतलब हो जाएगा आपका इसका कि राज जा चुका था और उसका जो आपका स्टेट है वो अभी भी वही है जहां गया हुआ है। ठीक है, तो वो आपका क्या है, मतलब पास्ट और प्रेजेंट का रिलेशन हो जाएगा, तो वहां पे सही है। लेकिन अगर येस्टरडे लिख देंगे तो ये क्या होना चाहिए आपका, राज वेंट देयर येस्टरडे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, येस्टरडे नहीं तो सेंटेंस सही। ओके, येस्टरडे है तो यहाँ पे वेंट आएगा। क्यों? क्योंकि टाइम ही टेंस डिसाइड करता है। टाइम लिख दिया तो टेंस उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सिंपल सा फंडा है, जितना आसानी से आप लोग इसको समझ लें, ओके, यही आपका एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेगा। एक और क्वेश्चन हम इसका डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क में है, आपको उनको कमेंट में आंसर करना उनका। ठीक है, ये लिखा हुआ आपका ही हैड कम हियर लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड कम वर्ब फ्रेज हो गया। ये आपका हैड के साथ V3 है तो ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। हेयर जो है वो आपका एडवर्ब, ध्यान रखेंगे। लास्ट ईयर जो है वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके, वेन का रिप्लाई कब, पिछले साल। ओके, लास्ट आपका एडजेक्टिव है, ईयर नाउन है। एडजेक्टिव क्या कर रहा है, ईयर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। हेयर जो है वो आपका एडवर्ब प्लेस है, वेयर का रिप्लाई। क्लियर है। हेयर भी आपका क्या कर रहा है, हेड कम को मॉडिफाई कर रहा है। ओके, लास्ट ईयर भी क्या कर रहा है, हेड कम को मॉडिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे हमने लास्ट ईयर लिख दिया, इधर हमने देखा लास्ट ईयर है, बिल्कुल है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है। तो क्या हो जाएगा आपका, ही केम हियर लास्ट ईयर। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे लास्ट ईयर नहीं होता तो भी ये सेंटेंस इनकरेक्ट होता। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, ही हैड कम हियर, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि जो हैड का मैंने ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट जो होता है ना, ये आपका रिलेटिव होता है। ओके, इसकी कंप्लीशन शो करने के लिए हमें आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट होना चाहिए सेंटेंस में। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर ये होता ही हैज कम हियर तो बिल्कुल करेक्ट था। अगर ये होता ही हैज कम हियर लास्ट ईयर तो गलत हो जाता, क्योंकि लास्ट ईयर लिखा है तो हमें केम करना पड़ेगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, टाइम ही टेंस डिसाइड करता है। सेंटेंस में टाइम लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको टेंस चेंज कर देना है। क्लियर है। कुछ आपकी क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए, इनका आपको ध्यान रखना और इनका आंसर आपने कमेंट में करना है। 4 क्वेश्चन है, चारों का आंसर कमेंट में करिएगा। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय जय भारत।